जो भी वादा किया था मोदी की गारंटी के रूप में वो है, उसको हम लोग अभी 15-16 महीने के ही बहुत कम समय में अधिकांश कामों को पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, अंतर की राशि भी हम लोग 2 साल का एक मुश्त दे रहे हैं, 3100 रुपया में धान खरीद रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का बचा था, 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा माताओं को हम लोग हर महीना 1000 रुपया उनके खाता में भेज देते हैं। बस्तर और सरगुजा जो ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, जहां पर तेंदुपत्ता जिसको हरा सोना बोलते हैं, और 13.5 लाख हमारा ग्रामीण जनजातीय परिवार इससे जुड़ा है और उनके आजीविका का मुख्य माध्यम है, तो उसका भी रेट हम लोग 5,500 मानक बोरा वो कर दिए हैं और पूरा तेंदुपत्ता खरीदते हैं। पीएससी में जैसा घोटाला हुआ हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, उसको भी सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। तो ये सारा विकास का काम मोदी की गारंटी का हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं, भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अभी एक और पिछले महीने से ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू किए हैं, जो डॉक्टर रमन सिंह अपने समय में शुरू किए थे। बीच में वो योजना बंद हो गया था, अभी पिछले महीने से फिर चालू किए हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं या कोई विधवा है, दिव्यांग है, परित्यक्ता है, तो उनके लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। वे लोग जहां चाहेंगे वहां सरकारी खर्चे से तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। ये पिछले महीने से फिर शुरू किए हैं। तो ये सब हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद होगा, उससे हम लोग को ताकत मिलती है, आगे और अच्छा कर पाएंगे। बस्तर में जो नक्सलवाद आप सबको मालूम है, अभी 15-16 महीने में बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और हमारे जो देश के माननीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने संकल्प कर लिया है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद को खत्म करना है। और अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद हमारा ये छत्तीसगढ़ और तेजी से विकास करेगा, ताकि ये छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है, लोहा है, कोयला है, टीन का एकमात्र हम लोग मतलब यहाँ पर पैदावार करते हैं। अकेला प्रदेश है छत्तीसगढ़, यहाँ सोना है, डायमंड है, अभी लिथियम भी मिला है यहाँ पर, लिथियम जैसा दुर्लभ पदार्थ भी यहाँ पर मिला है। तो खनिज संपदा से हमारा ये छत्तीसगढ़ भरपूर है, सैकड़ों तरह का वनोपज यहाँ पर है, उसका भी हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। नई उद्योग नीति लाए हैं, नई उद्योग नीति में उसका भी अध्ययन करिए। आपका ये समाज भी उद्यम के क्षेत्र में भी काफी आगे है। अभी नई उद्योग नीति लाए हैं हम लोग, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। उसमें अगर 1000 करोड़ का निवेश आएगा या 1000 लोगों को अगर रोजगार देगा कोई उद्यम, तो उसको और सहूलियत देंगे। 23 फोक नीति उसके लिए लाए हैं, सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं। अब जो भी यहाँ उद्योग धंधा लगाना चाहेगा एक जगह आवेदन लगाएगा और वहीं से उसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, सारा उनका कागजात मिल जाएगा, उनको 10 जगह जाना भी नहीं पड़ेगा, समय का भी बचत होगा। अभी हम ये 2-3 महीना के अंदर में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, रायपुर ये सब में इन्वेस्टर कनेक्ट का काम मतलब कार्यक्रम कर चुके हैं। और हमारी नई उद्योग नीति से इतने उद्यमी लोग प्रभावित हैं कि अभी 4.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिल चुका है। और अभी 2-3 दिन पहले मुंबई में फिर दोबारा था, तो हमको आना पड़ा था, क्योंकि अभी जो पुलवामा में
नक्सली वारदात हुआ, आतंकवादी वारदात हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ भी एक बेटा को खोया, तो उनके अंतिम यात्रा में हमको भी शामिल होना था, तो हम वो छोड़ के आ गए थे। बाद में उद्योग मंत्री उसको अटेंड किए, तो उसमें फिर शायद 1 लाख करोड़ का और एमओयू हुआ है। तो इस तरह से ये आने वाला समय में ये सब कारगर होगा। जितना भी एमओयू या निवेश प्रस्ताव हम लोग के पास आ रहा है, ये सब पूरा ठोक बजा के है, ये खाली पेपर में छपने वाला नहीं है। और यहाँ काम भी शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग बनाने का मतलब उद्योग का भूमि पूजन कर चुके हैं। एक साउथ का वो कंपनी है पॉलीमेटेक, और ईश्वर राव उसके मालिक हैं। 1143 करोड़ रुपए का वो उद्योग लगा रहे हैं, और इतने प्रभावित हुए कि उसी दिन फिर 10,000 करोड़ रुपया निवेश करने का फिर घोषणा कर दिए। अभी यहाँ पर नीफ्ट के लिए हम लोग जमीन दे रहे हैं। नीफ्ट में हर तरह का वहाँ पर प्रशिक्षण होगा। अभी टेक्सटाइल के सेक्टर में बहुत रोजगार मिलता है। अभी टेक्सटाइल के सेक्टर में भी यहाँ पर उद्यम आ रहा है। तो आने वाले समय में एनर्जी के सेक्टर में, अकेले एनर्जी के सेक्टर में 3.5 लाख करोड़ का निवेश हम लोग को मिला है। आज भी हम लोग सरप्लस बिजली है, मतलब बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन आने वाला 5-7 साल में हम लोग 30,000 मेगावाट बिजली और अतिरिक्त हम लोग पैदा करेंगे, और कई प्रदेशों को हम लोग यहाँ से बिजली दे पाएंगे। ये स्थिति में हमारा ये छत्तीसगढ़ आने वाला है। खेती किसानी को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए सिंचाई का साधन बढ़ाने के लिए पर्याप्त हम लोग बजट में व्यवस्था किए हैं। इंद्रावती नदी और महानदी को जोड़ने का, उसका भी सर्वे के लिए इस साल के बजट में हम लोग प्रावधान किए हैं। हम लोग किसानों का जैसे आय दोगुना करना है। तो दोस्तों, अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अभी सुने हैं। मोदी की गारंटी के तहत वादे तो पूरे करते हैं, साथ ही यहाँ पर आने वाले समय में यहाँ पर जल संसाधन और किसानों को यहाँ पर जो है उचित बीज की व्यवस्था, यहाँ पर कई सारे जो है सुविधा कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले महतारी वंदन का पोर्टल के बारे में कई लोगों का सवाल है कि आखिर पोर्टल जो है कब शुरू होगा। तो दोस्तों, सीएम साय ने इसी महीने घोषणा किया है कि यहाँ पर जल्द ही आपको महतारी वंदन का पोर्टल शुरू होने को देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में अपना जो है डॉक्यूमेंट रेडी रख लीजिए, बाकी हम लगातार जानकारी जो है आपको देंगे। और पीएम आवास योजना का कल जो है अंतिम तिथि है सर्वे का। तो जिन लोगों ने भी सर्वे अभी तक नहीं कराया तो सर्वे करा लीजिए, क्योंकि आवास प्लस का यहाँ पर जो फॉर्म अब चेक करने जाएगा, शुरू आदेश दे दिया गया है। तो ऐसे में जिन लोगों ने सर्वे नहीं किया है वो अवश्य सर्वे करा लीजिए, क्योंकि लगातार जो है इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। बात करें भूमिहीन किसान भाइयों का, तो यहाँ पर जो पहली किस्त 5,62,000 भूमिहीन भाइयों को 2024 के बजट के हिसाब से 500 करोड़ रुपये रखा गया था, वो मिल चुका है। लेकिन 2025 में भी बजट 600 करोड़ रुपये रखा गया है, वो अभी तक यहाँ पर मिलना बाकी है। बाकी लगातार अब जानकारी आए तो हम आपको लगातार दे रहेंगे। बात ही साथ ही आपको बताते चले, जो है मुख्यमंत्री अब जो है एक नई योजना की शुरुआत किया गया है, जिसका नाम है डिजिटल सुविधा केंद्र। आपको सीएससी आपके पंचायत में ही आप जो है भुगतान प्रमाण पत्र बच्चों का अब आपके पंचायत में ही ये सुविधा आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसका 24 अप्रैल से घोषणा मतलब शुरुआत की जा चुकी है। आपकी पंचायत में आने में थोड़ा समय लग सकता है, आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही महतारी वंदन का जो है इस बार जो है फॉर्म चेक किया जाएगा फिर से, उससे जारी होने से पहले। तो आप लगातार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर जो है कन्याओं को जो है नौनी सुरक्षा योजना के तहत 1 लाख रुपए मिले जा रहे हैं। जो उनका 12वीं पास है उसको यहाँ पर इस वीडियो के बाद यहाँ पर आपको जानकारी हम एक वीडियो पूरी बना कर दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी लगातार आपको जानकारी देंगे। किसानों को बोनस की राशि, सिंचाई के यहाँ पर के लिए पंप, यहाँ पर कई सारी सुविधाएं भी बीजेपी की सरकार लगातार जो है किसानों को यहाँ पर जो है और युवाओं को भत्ता देने की बात नहीं कही है, लेकिन जो है युवाओं को लोन देने का बात कही, उसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया दोस्तों।